ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सतगुरु। बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वे किसी को ले नहीं जाते। वे किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसीलिए वे सभी के सतगुरु हैं। बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वे किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसीलिए वे सभी के सतगुरु हैं। क्या है? सतगुरु हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा होता है।
है ना। एक भारत में ही स्वर्ग की चर्चा भी होती है, नर्क की चर्चा भी होती है, एक भारत में ही होती है ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। माना इससे सिद्ध होता है ये बात कि वो स्वर्गवासी हुआ, माना कहीं और गया, वो स्वर्ग में गया, तो फिर जो पीछे हैं वो कहाँ हैं। माना वो नरकवासी हुए, तो पहले वो नरकवासी था, अभी कहाँ गया, स्वर्गवासी हुआ, अगर ये कथन को मान के चले तो। पर कोई अपने आप को इस समय मानता है कि मैं नरकवासी हूं। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं। ये अर्थार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं। क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहां है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, तो डॉक्टर धीरज देते हैं ना कि जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। क्या देते हैं? धीरज देते हैं ना। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, अब उसको कौन जानते हैं? वो तो नहीं जानते हैं, तो अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? ये किसको पता ही नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। तुमको रोशनी मिल गई है, मिली? सबको स्पष्ट दिखाई देता है ना। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। बुद्धिहीन है बुद्धि, पर बुद्धि में वो ज्ञान ही नहीं, वो नॉलेज ही नहीं, तो क्या कहलाए जाएंगे? बुद्धिहीन। गीत में भी है ना, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। मानती है आत्मा, मानती है। वे किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है ना, वो सब जानते हैं। सारा ज्ञान है इस वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का, इस ड्रामा का, इस वर्ल्ड का कहो, इस ड्रामा का कहो, वो आदि मध्य अंत सब जानते हैं। जानते हैं ना, इसीलिए तो वो सुना रहे हैं। वो जो जानते हैं संगम पर वो सुनाते हैं, हमें समझाते हैं और हमें दिखाते हैं कि देखो क्या हालत हो गई है, क्या थे क्या बन गए, अब क्या बनना है याद करो। स्मृति में आया। तो क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते,
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। माना वर्ल्ड की आप हिस्ट्री को जानते हो, ज्योग्राफी को जानते हो, आप मूल वतन को जानते हो। इस समय आपको सूक्ष्म वतन के बारे में पता है, जिस वतन में रह रहे हो, जहां पे कर्म कर रहे हो, स्थूल वतन को भी जानते हो। आप इस समय ये सब कुछ जानते हो। अब मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। अब सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है ही नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, माना लीन नहीं हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे, निवास करेंगे। वो निवास स्थान है, आत्माएं रहती हैं वहां। वे शांतिधाम घर है। वे कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। माना ब्रह्म तत्व में आत्माएं रहती हैं, वो रहने का स्थान है, ब्रह्म भगवान नहीं है। कितना फर्क हो जाता है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। अब वह है आत्माओं का घर। क्लियर। बच्चों को मालूम पड़ा है, मालूम पड़ा ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। है ना। ऐसा नहीं कि यहां से शरीर छूटा और वहां लीन हो गए, माना खत्म हो गई, आत्मा खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो निवास स्थान है, वहां जाके रहती है। और फिर जैसे ही उसका पाठ होता है इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, वो आती है वहां से, फिर पाठ बजाती है। वो रहने का स्थान है, निवास स्थान है। किसका? आत्माओं का। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। क्या है? अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। कितने कितने एक्टर्स थे या क्या क्रिएटर कौन था, वो सारे लास्ट में आगे स्टेज पर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। यहां से ये किरदार ये प्ले करेगा, अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब इसका चेंज करके ये वाला किरदार अब ये प्ले करेगा। उस नाटकों में ये चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो, है ना। आपको झाड़ का आदि भी पता है, मध्य भी पता है, उसका अंत भी पता है, इसके बाद क्या होना है ये भी पता है, हो क्या रहा है ये भी पता है। ये सब कुछ तुम जानते हो और धर्मों को भी जानते हो कि सभी धर्मों की ऐसे स्थापना कैसे होती है, धर्म स्थापक कैसे आते हैं, ये भी तुम जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। क्या जाते हो? मास्टर नॉलेजफुल, माना सब कुछ जानते हो। इस समय बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना, माना जितनी नॉलेज बाप के अंदर है, परम पिता परमात्मा में जो नॉलेज है वो हम बच्चों को दे देते हैं, तो बन गए ना बच्चों क्या? बाप समान। क्या? नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल। माना मास्टर इसलिए लगाया जाता है कि नॉलेज तो सबको मिलती है, लेकिन कौन मास्टरी करता है इसमें, है ना। और मास्टर कहा जाता है ना जो बहुत अच्छा नॉलेजफुल है, वाह वाह,
और बाबा ने अपने बच्चों को बनाया मास्टर नॉलेजफुल, माना इसमें बहुत ऊंची डिग्री प्राप्त कर सकते हो। तो बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना, बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। पहले आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक कैसे बनाते हैं? ज्ञान का 30 नृत्य देते हैं, आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज देते हैं, रचना के बारे में बताते हैं, रचयिता के बारे में बताते हैं। तो इससे हम आस्तिक हो जाते हैं। और फिर आस्तिक होने से त्रिकालदर्शी भी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी क्योंकि तीनों कालों को जानते हैं, तो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। जो आस्तिक बनते हैं, माना वो क्या, क्यों, कैसे, उनके सारे प्रश्नों का तो उत्तर मिल गया, तो आस्तिक बन गए। अब जब वो आस्तिक बन गए तो उनका बाबा के प्रति बहुत प्यार रहता है। वो बहुत प्यार करते हैं और अच्छी रीति प्यार करते हैं। माना एक है प्यार करना, एक है अच्छी रीति प्यार करना। फर्क है, फर्क है। प्यार तो सभी करते हैं, सभी भगवान, सभी भक्त भगवान से प्यार करते हैं, पर अच्छी रीति कौन करते हैं? जो बाप को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उनका कहना मानते हैं, वो ही अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, गाया हुआ है ना। अब देखो प्यारी है ना ये, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दे देते हैं। अब बाप का बच्चों से प्यार होता है, तो बाप अगर बाहर कहीं जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ सौगात ले आते हैं। तो बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि उन्हें स्वर्ग का वर्षा दे देते हैं। ये प्यार है ना। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अब गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, और जो धर्म वाले हैं वे आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजा आदि की तो बात ही नहीं होती है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। अब गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। अब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी तो उनकी वंशावली भी आती है, तो वो वापस तो लेके जा नहीं सकते। वो तो वापस लेकर आते हैं इस यहाँ पे ऊपर से नीचे, तो वो तो उनकी वंशावली उनके पिछाड़ी आ जाती है। इसे कोई राजाई आते ही उनकी शुरू तो नहीं होती है। अब उनके पिछाड़ी वाले आएंगे, फिर वृद्धि को पाएंगे तो जाके वो चलेगी। अब गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए, और वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। अब यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ईश्वर का सर्व का सदगति दाता कहेंगे ना, एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। अब पुकारते भी हैं एक राम को है, अब शिव बाबा को भी राम कहते हैं। वो तो भाषाएं हैं, तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। अब सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं, सम्मुख बैठकर तुमको नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर, इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। अब राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। बताओ कौन कौन से? तो अभी ये मालूम है ना तुमको कि मैं 3 धर्मों की स्थापना करते, बाबा ने समझाया है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। क्लियर? 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, और फिर वैश्य और शूद्र वर्ण में और सभी आकर, फिर वैश्य और शुद्ध वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। अब भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं।
परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। अब शिव से ही तो सिद्ध होता है ना कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, उनको करण करावन हार कहा जाता है। अब ये अगर शिव का चित्र हो तो ये तो बात तो स्पष्ट समझ में आए। अब शिव का चित्र ही नहीं रखते तो ये बात ही नहीं स्पष्ट समझ में आती कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और उनको ही करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, कर्म करके दिखलाते हैं ना बाबा, सिखाते हैं ना। देखो वो टीचर का कर्म कैसे कितना अच्छा करते हैं, रोज पढ़ाते हैं, रोज समझाते हैं, रोज सिखाते हैं, पर सब अपने अपनी बुद्धि माना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब आपका पुरुषार्थ बढ़ता है तो आपको बाप की बात स्पष्ट समझ में आती है, वरना तो अगर पुरुषार्थ कम होता ना तो बात भी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक के साथ पता नहीं 10 अपनी बातें लगा लेंगे। इसे पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए। अब पुरुषार्थ क्या होता है, अपने को आत्मा समझेंगे, इस वर्ल्ड ड्रामा को समझेंगे, परम पिता परमात्मा को जितना जानेंगे पहचानेंगे उतना ही तो पुरुषार्थ होगा। और क्या होगा पुरुषार्थ, तेरा मेरा ये सब खत्म करना पड़ेगा, ये भी तो पुरुषार्थ में ही आएगा ना। कि अब देही अभिमान स्थिति बनाएंगे तो ये भी पुरुषार्थ में आएंगे। जितना देह अभिमान खत्म होता जाएगा उतना आपके जो देखने का नजरिया है वो और सात्विक होता जाएगा, सतो प्रधान होता जाएगा। तो जितने भी ये द्वंद्व है अंदर बुद्धि में, जितने भी संशय लेके घूमते रहते हैं हम, इस बात पे दूसरी बात पे तीसरी भी, ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं होती है, कारण पुरुषार्थ तो करते नहीं है और सोचते हैं कोई जादू होगा और अपने आप स्थिति बनेगी। अब स्थिति तो पुरुषार्थ से ही बननी है। अपने आप तो क्या आप ही थोड़ा हो जाएगा, आप ही थोड़ा आपके मुख में ऐसे पानी अपने आप ही चला जाता है क्या, पीते तो हो ना। तो पुरुषार्थ से ही तो पानी पीते हो। तो हर कर्म के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब बाबा समझा रहे हैं तो वो तो कर्म कर रहे हैं ना, अब सीखना आपका कार्य है। बाबा तो समझाने का अपना कर्म करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं ना, कितना अच्छे से समझा रहे हैं। तो खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं कि कर्म अकर्म कैसे होते हैं और फिर वो विकर्म कैसे बन जाते हैं। देखो कर्म तो सबने करने हैं, लेकिन वो अकर्म कब बनते हैं, विकर्म कब बनते हैं, सुकर्म कब बनते हैं, ये सारी गति बाबा समझाते हैं। अब ये सुकर्म क्या होते हैं, माना श्रेष्ठ कर्म। अब ये श्रेष्ठ कर्म कैसे होंगे, जो श्रीमत परमान कर्म होंगे वो श्रेष्ठ कर्मों में गिने जाएंगे, जिसके आधार पर ही तो विकर्म विनाश होंगे। अब श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। अब रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वे विकर्म बन जाता है, सत्युग में जो कर्म करते हो वे अकर्म हो जाता है। अकर्म माना उसका कोई भी कर्म का वहां पे फल नहीं होता, उसको कहते हैं अकर्म। क्योंकि उन कर्मों का आपको फल मिल गया, सत्युग की प्रारब्ध मिल गई, जो कर्म आप संगम योग पर कर रहे हो। इसलिए वहां पे सत्युग में जो कर्म होते हैं उन्हें अकर्म कहा जाता है। ठीक, यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। जब आपको बेस क्लियर है कि आप कौन हो, परमात्मा कौन है, वर्ल्ड ड्रामा कैसे है, आदि मध्य अंत कैसे है, आपको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है, तो एक एक बात स्पष्ट करके समझाई गई है और आगे भी समझाई जाती है। तो सेकंड में आपको समझ में आ जाती है अगर आपने बेस क्लियर कर लिया। तो ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। ओम माना मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर पतित कौन बनाते हैं ये और तो कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, ये है ही दुखधाम। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो।
लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, लक्ष्मी नारायण को नॉलेज नहीं है, उनकी आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में ये हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, माना इन आत्मा को, ब्रह्मा बाबा की आत्मा को मालूम है कि हम जब छोटेपन में अब क्या बनने वाले हैं, क्या श्री कृष्ण, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को ये नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। कौन हो? कौन हो? पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। सुन रही हो पार्वतियों? सुन रही हो? तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहां दुख की बात नहीं होती है। जैसे सर पे एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं ना, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। माना आप शरीर का त्याग ऐसे करेंगे, किसी दुख के साथ नहीं करेंगे। अभी तो आत्मा चिपकी पड़ी है ना शरीर के साथ, क्योंकि उसको भान ही नहीं है कि मैं क्या हूं, उसको याद ही नहीं है। तो फिर अलग जो एक स्मृति होनी चाहिए वो है ही नहीं, चिपक गई है। इसीलिए उसे दुख, दर्द, तकलीफ बहुत होती है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे तो नया शरीर जैसे ही तैयार होता है, पुराना ऐसे बड़े सहजता से, जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ता है ना, ऐसे छोड़ देते हैं। माना सर्प को तकलीफ नहीं होती है खाल छोड़ते हो, क्योंकि नई तैयार हो गई है तो वो पुरानी छोड़ देता है। तो ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की तो बात है, भ्रमरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो। क्या करते हो? ज्ञान की भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता, स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं, अब सुनाते हैं बाबा सच। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं? अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके। आपको आत्म अभिमानी बनना है, आपको आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। किसी को कहना ही नहीं आएगा। आज तक पहले कभी सुना ही नहीं आत्म अभिमानी बनना क्या होता है। बाबा ने बताया कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं और उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। बताओ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। अब जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा हैं, उसमें विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे ना, कि ऊपर ही बैठे बैठे ब्राह्मण रच दिए। नीचे तो आना पड़े ना। कहते हैं मैं पति शरीर में, पति दुनिया में आता हूं। गाया हुआ है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वे देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा, तो यही तो दिखाएंगे ना। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा।
हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, वह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। सोम रस पीना और पिलाना है। आज का वरदान, फॉलो फादर और सी फादर। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। फॉलो फादर, सी फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसीलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। कितना सहज सा वरदान है, पर अप्लाई करते हैं, बड़ा ही सहज है। फॉलो फादर, सी फादर, माना देखो भी फादर को और फॉलो भी फादर को करो। फॉलो फादर, सी फादर, पर करते क्या है? प्रैक्टिकल जो है, फॉलो ब्रदर सिस्टर, सी ब्रदर सिस्टर, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो भी इस वरदान को सार्थक करता है कि सी फादर, फॉलो फादर, उसकी अवस्था एक रस रहती है। तो कारण हम स्वयं ही हैं, कोई और नहीं। सबसे पहली बात है ये बात स्वीकार करना कि अगर मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो उसका कारण मैं खुद हूं, कोई और नहीं। तब जाके तो करेक्शन करेंगे खुद में। हम सबसे पहले यही मानते हैं मेरी स्थिति बिगड़ने का कारण ये है। ये जो हम करते हैं, सबसे पहला ये देहभान है, जो दूसरों को ब्लेम करते हैं। देखना आपने शुरू किया है, विघन आपके जीवन में आ रहा है, तो जो फादर और ब्रदर सिस्टर में जो आप गड़बड़ कर देते हो, जहां देखना फादर को, फॉलो करना फादर को, वहां पे ब्रदर और सिस्टर को देखते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। और क्या मान लेते हैं ये कि ये तो होता ही है, जो साथ रहते हैं वही तो दिखते हैं, उनके जैसे ही तो करेंगे। फिर उनके जैसी ही एक्टिविटी अडॉप्ट भी करते हैं, अपनी चलन में भी लाते हैं, फिर कहते हैं अनुभव नहीं हो रहा। अब अनुभव तो फादर को देखने और फादर को फॉलो करने से होता है।
ब्रदर सिस्टर को देखने से नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही पुरुषार्थी हैं। किसी को भी देखकर आपकी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है तो आपने देखा है तभी हो रही है ना। आप देखना बंद कर दीजिए, आप फादर को देखिए। सी फादर, फॉलो फादर। अब फादर कैसा है इसको समझने के लिए आपको बाबा की मुरलियों को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, क्या उनका देखना, सोचना, बोलना, तब जाके आपको पता पड़े कि भगवान है कैसा। क्योंकि जिसके भी आप समीप रहते हो, मित्र कैसे बनाते हो, दोस्त कैसे बनाते हो, उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल करने लगते हो और सारा कुछ पता करने लगते हो तो दोस्ती हो जाती है ना। अब भगवान के बारे में अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है तो माना वो क्या सुनाते हैं आप सुनते ही नहीं हो ध्यान से, तो फिर दोस्ती कैसे होगी। फिर खुदा दोस्त आपकी दोस्ती कैसे स्वीकार करे जब आपने, उसने तो हाथ भी बढ़ाया है, अपने आपके आगे आगे भी चल रहा है, आपके साथ साथ भी चल रहा है, आपके पीछे भी ध्यान दे रहा है, चारों दिशाओं में आपका साथ खड़ा है, पर आपकी नजर किसी और पर ही है। आप बस यही देखते हो वो क्या कर रहा है, तो फिर आप करो। फिर वो भी पुरुषार्थी, आप भी पुरुषार्थी, कमियां तो सब में है। कौन है संपन्न इस समय? संपन्न हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। संपन्न नहीं है तो फिर क्यों फॉलो करना? फॉलो करो उसे जो सदा संपन्न है। तो देखो भी फादर को और फॉलो भी फादर करो, फिर अवस्था बनेगी एक रस। आज का स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मनी बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मनी बनो। क्योंकि पर चिंतन तो चारों दिशाओं में है, सब जगह पर चिंतन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका ही शुभ चिंतन नहीं तो फिर आप पर चिंतन में तो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि आपका चिंतन शुभ नहीं है तो फिर आप सबके शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? बनना हर कोई चाहता है, मैं ना सबका शुभ चिंतक बनूं, सब अच्छा अच्छा सोचूं, पर प्रभाव में पर चिंतन किया जाता है। जहां जहां पर चिंतन हो रहा होता है वहां पे शुरू हो जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इससे आपकी अवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, पर शुरू हो जाते हैं। और कई कहते हैं कि हम तो कभी पर चिंतन करते ही नहीं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती पर चिंतन। संकल्प में भी किसी के लिए कोई चिंतन अपोजिट, जो ज्ञान के विपरीत है, वो चलना भी तो पर चिंतन ही है। शुभ चिंतन कहां से है? तो शुभ चिंतक नहीं बन पाते। तो पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मनी बनो। ओम शांति।